अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्ज़ा दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज हम पेश कर रहे हैं आपको जायकावाड़ी धरण जायकावाड़ी डैम की कहानी सैयद अतहर हुसैनी की ज़ुबानी। सैयद अतहर हुसैनी साहब औरंगाबाद शहर की जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात है उनमें आपका शुमार होता है और आपका एक बड़ा ख़ानदानी पस मंज़र है। आपके तालीम व तरबियत, आपका रहवा, आपके जो है और आप जिस ओहदे पे पहुँचे हैं इंजीनियर के ओहदे तक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। इस कहानी में जो है आपको पूरा औरंगाबाद का एक तारीख़ी पस मंज़र मिलेगा और जायकावाड़ी प्रोजेक्ट, जायकावाड़ी डैम जो पूरे इलाके को सैराब करता है, आज इस वक्त नाथ सागर के नाम से पहचाना जाता है। औरंगाबाद से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर पैठन जो मुकाम है, एक तारीख़ी मुकाम है पैठन, उसकी अपनी तारीख़ है, कभी आपको बताएंगे। इस वक्त हम अतहर हुसैनी साहब से जानना चाहेंगे आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपके तालीम व तरबियत और फिर जायकावाड़ी प्रोजेक्ट में आप शामिल हुए। अतहर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है, आपकी जो है तालीम व तरबियत, आबाई ख़ानदानी आप बताएंगे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम को। अभी हमारे मौलाना बता रहे थे, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ फ़िलहाल पैठन ही से है, जहाँ पे ये डैम बना। मेरे आबा अजदाद सिस्तान से तशरीफ़ लाए थे। सिस्तान वो मुकाम है जो अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में है, और तमाम दावत को देने वाले तमाम जो ख़ानदानी लोग, वहाँ से हमारा रिश्ता कायम होता है। यहाँ आने के बाद पैठन में हमारे जो 400 साल पहले मेरे जद्द अमजद वहाँ बस गए पैठन में, और मेरे पैदाइश का मुकाम भी पैठन ही है। वहीं तालीम तरबियत थी। स्कूल ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 7वीं तक स्कूल था पैठन में, तो वहाँ 7वीं करके फिर औरंगाबाद आके तालीम शुरू हुई। औरंगाबाद में आने के बाद हाई स्कूल का करने के बाद अब मेरा असल टारगेट था कि मैं जो है डॉक्टर बनूँ। अच्छा जी। इस ताल्लुक़ से हुआ ये कि अल्लाह की ऐसी मुसीबत आई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया 42 साल की उम्र में, और हम लोगों को जो है, जो मैं दाखिला ले चुका था कॉलेज में डॉक्टरी के लिए, तो कहा गया कि भाई अब डॉक्टरी करना नामुमकिन है, कोई शॉर्टकट निकालिए। तो डॉक्टर के बजाय हमने इंजीनियरिंग के इसमें एंट्रेंस लिया और इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करके और फिर मेरी सर्विस इंजीनियरिंग कहाँ मुकम्मल किया? यहीं है, औरंगाबाद में हुई इंजीनियरिंग की। तो औरंगाबाद में बंदोबस्त है इंजीनियरिंग कॉलेज का? हाँ, इंजीनियरिंग लास्ट था 56 में, जो यहाँ ये SRC से पहले का था मामला। हैदराबाद लोग जाते थे आला तालीम के लिए? नहीं, यही था उसका, हैदराबाद का नहीं था, यहीं औरंगाबाद में था पॉलिटेक्निक। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग किए? जी हाँ। और पहला जॉब कौन सा था आपका? देखिए, आपको थोड़ा सा शार्ट में बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर जो है पहले शुरू में जो आपको काम करना पड़ता है जूनियर इंजीनियर, उसके बाद डिप्टी इंजीनियर, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये जो है हम तकरीबन जो है मेरी 38 ईयर सर्विस डिपार्टमेंट में हुई, 38 साल सर्विस किया हूँ, और आखिर के जो है 7-10 साल जो है ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट के थे। अब रहा सवाल जो है, ये असल में आपने जो बोले मैं तो बता दिया अब जो कुछ था, क्योंकि मामला ये था कि वालिद के इंतकाल की वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ना बन सका और इंजीनियर की तरफ आना पड़ा, क्योंकि इंजीनियरों को फ़ौरन कुछ नौकरी लग जाती थी जल्दी से, घर का बड़ा फैमिली थी उसको मेंटेन करना। आपने मुल्क की तामीर में हिस्सा लिया, मतलब जहाँ जहनी, मतलब जो जिस्मानी के बजाय आपने जो है मुल्क को जो सैराब करने बड़ा काम आपने मुकद्दर में लिखा था आपके। हाँ, हमने सुना है कि आपके बारे में कि आप बड़े धाड़सी और बड़े जिगरबाज और बड़े हिम्मत वाले, बड़े बाहौसला इंजीनियर थे, और तमाम उस वक्त जो मामला पेश आ गया था, जायकावाड़ी डैम का दरवाज़ा बंद हो गया था, वो किस्सा क्या है? वो जो ऐसा है कि देखिए, जायकावाड़ी डैम का पहले मैं आपको बता दूं कि जो उसके अंदर जो है जायकावाड़ी डैम में 2 कैनाल हैं, लेफ़्ट बैंक कैनाल, राइट बैंक कैनाल, और एक ऐसा कैनाल है जो डायरेक्टली डैम में से निकलता हो, कैनाल से नहीं जाता हो, डायरेक्ट निकलता हो। तो वो डायरेक्ट निकलने वाला कैनाल जो वॉल से बंद होता, उसके वाल ख़राब हो गए और वो बंद हो गया। वो था महसा, और उस वक्त पानी की अशद ज़रूरत थी। अगर उसको दुरुस्त नहीं किया जाता, रिपेयर नहीं किया जाता, तो कम से कम उस ज़माने में 81 की बात है, 81-82 में, उस ज़माने में कम से कम जो है 60 लाख का नुकसान होने वाला था फार्मर्स का। अच्छा जी। तो उसको जो है दुरुस्त करने के लिए टेंडर में बुलाए गए। बॉम्बे से गोताखोरों ने टेंडर दिए 1-1 लाख के,
लेकिन टेक्निकली अच्छे नहीं तो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने अपना प्लान बनाया और बताया कि भाई मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ। तो वो काम मैंने खुद किया जो 1 लाख वाले कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सके थे। सिर्फ 25,000 खर्च करके पानी में बगैर इसके गोते मार के अंदर नीचे जो है पानी था और उसमें मार के उसके अंदर उसके मेजरमेंट लेके फिर उसका रिपेयर किया गया गेट का। वो रिपेयर होने के बाद वो फार्मर तो बहुत खुश हुए क्योंकि उनके पूरे गन्ना और जो है हॉट वेदर ग्राउंड नट और ऐसे गर्मा के पीक थे जो कैश क्रॉप सब खत्म हो जाने वाले थे। अगर पानी का दरवाजा नहीं खोलते आप तो जो फसल उनकी खराब हो जाती थी। फसल खराब होती थी। डैम का कोई धोखा नहीं था उसमें। डैम का नहीं था, मतलब डैम का हमारे ये है कि वो जो जो दरवाजा बंद हो गया था, अगर पानी नहीं खोला जाता था तो किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो सकता था। बहुत नुकसान। डैम को जो है थोड़ा करेक्शन करते हैं, उसमें डैम को खतरा नहीं था, लेकिन ये बड़े हिम्मत वाला काम था। इतने टेंडर कॉल किए गए थे, उसने अपने कारनामे तो उस पर हुकूमत ने आपके साथ क्या किया? उसके बाद वहाँ के सेक्रेटरी का जो है मेरे को लेटर आया कि हुसैनी साहब आपने जो कुछ काम किया है इसके वास्ते डिपार्टमेंट आपका बहुत बहुत आभारी है और हम आपका जो है नाम इसमें दे रहे हैं। और अप्रिसिएशन का बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, लेटर दिया, कैश अवार्ड मिला और उसके जो ताल्लुक़ से जो है बहुत सी चीज़ें जो है सत्कार हुए। फार्मर तो बहुत खुश हुए कि भाई इससे बढ़ के उनके लाखों नुकसान बच गया। इस तरीके से जो है वो बहरहाल एक बड़ा मसला था। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ उसमें कि जो है जो आपके रिपोर्टर का कैसा मामला था वो बता देता हूँ मैं आपको जी। ये जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पूना का जो होता है वो जयकोड़ी को आया आके उन्हें मेरे को साथ किए भी इनके साथ जाओ पूरे घूमो। तो वहाँ गया तो बोले हुसैनी साहब ये बताइए कि कभी जल जाता है एक तो पानी आप नहीं देते, खेती जल जाती किसी की तो 2 एकड़ 4 एकड़। मतलब देखिए साहब आपके रिपोर्टर जो भी हैं 1 एकड़ 2 एकड़ जलने की बात करते हैं, लेकिन मैंने जो है तकरीबन जो है इतना बड़ा जो है 600 एकड़ का जो है ये मामला संभाला। एक रिपोर्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट नहीं किया, एक अखबार में नहीं आया मामला। ये बहुत सीरियस हो गया वो। बहुत ऐसा कैसा हो सका? मतलब देखिए आप तो बोले कितने इसको, बोले कितने दिन में? बोला इसको होके 2 महीने हो गए, अभी तक किसी ने नहीं डाला। तो वो जो है बहुत परेशान हुआ। उसने ऑफिस में आके सब रिकॉर्ड देखा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पुणे ने, और उसके बाद तमाम पेपर वालों को बुला के बोला देखो ये रिपोर्ट करो, सब पूरे महाराष्ट्र के पेपर में रिपोर्ट करो कि ये काम बहुत बड़ा हुआ। तो ये उसके बाद वो आया। वो आने के बाद अपने आप कितने भाई है ये बताएं। अच्छा, ख़ानदानी ये है कि भाई देखिए एक तो ये कि हम जो है पटन से ताल्लुक़ रखते हैं। पटन में हमारी दरगाह है, हमारे बुज़ुर्ग जो आए थे सिस्तान से वो वहीं हैं। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद तमाम संभालना पड़ा हम लोगों को। हम 5 भाई और 3 बहनें थी। अब फ़िलहाल का पोजीशन ये है कि एक सबसे छोटे भाई जो आपके मशहूर आपके बशर नवाज़ साहब के दामाद थे उनका इंतकाल हो चुका है, और बहन जो है एक इंतकाल हो चुका है, और अभी जो है अभी रिसेंटली अनीस साहब का एक इंतकाल हो, मेरी बहन वो भी बेवा हो गई। तो ये ऐसे ही लोग ख़ानदान के हैं। वो अभी जो जायकवाड़ी डैम है उसमें मतलब टेक्निकल उसमें कितना महफूज है, कितना अच्छा है, या अच्छा, क्या खामियां उसके अंदर है, या उसमें और क्या अच्छा क्या है? एक देखिए कोई भी डैम जो होता है, डैम का ये तरीका होता है कि उसको साइट कैसी हो। आम तौर से इधर एक पहाड़ी होती, इधर की पहाड़ी होती, दोनों पहाड़ियों को मिला दिए डैम बन जाता। लेकिन ये जयकोड़ी का ऐसा नामाकुल डैम है कि उसकी कोई पहाड़ी है ना कुछ है। 12 किलोमीटर तक डैम लंबा यहाँ से वहाँ तक चलेगा, कोई साइट ही नहीं थी। लंबा जाने की वजह से क्या हुआ कि इतना एरिया उसका सबमर्ज पानी में डूबा, इतना डूबा कि जो गवर्नमेंट के उसूल होते हैं उस उसूल से भी पार हो गया वो। बहुत ज़्यादा एरिया डूब गया पानी में। डैम जब खड़े हो गया पानी में डूब गया। समय बाद इतना डूबा कि पूछो मत। वो कुछ क्या होता है कि डैम के मामले में पॉलिटिक्स आ जाती। उस वक्त के कोई जो इरिगेशन के मिनिस्टर थे उनका कहना था यहीं होना। फिर अहमदनगर और इधर का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का खूब झगड़ा चला, जो संघर्ष चला, पूरा हंगामा हुआ मोर्चे बनाने के लिए। हाँ, तो वो जो है आखिर में जो यहाँ कोई तारीखी हंगामा आपको याद हो उस वक्त कोई ऐसा आंदोलन बना? यानी वही जो यहाँ पे काम नहीं होने दे रहे थे उन लोग अहमदनगर के लोग कि पानी में हमारी ज़मीन डूब रही है और तुम यहाँ डैम बना रहे हो। हाँ, इस वजह से। दूसरा सबसे अहम चीज़ है इस डैम की कि भाई इसका इतना फैला हुआ है, फ्लैट है, कोई पहाड़ी नहीं है, तो इतना एरिया फैला है तो उसके एवापरेशन लॉसेस बहुत है। क्या बोलते हैं आपको? एवापरेशन लॉसेस, भाप जो बन जाता है इतना बन जाता है कि आपको अगर ताज्जुब होगा कि जो है हर सीज़न में, खरीफ के सीज़न में 1.5 फुट, रबी के सीज़न में 2.5 फुट,
हॉट वेदर में जो है 3.5 फुट इतना पानी भाप बन के उड़ जाता। तो ये इसका नुकसान मतलब ये बहुत वीक पॉइंट है या जो कमजोरी है। बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और ये इतना है कि और फिर जो अगर कोई गन्ना या और दूसरा लेना चाहता है तो फिर उसको संभाल के रखना, तो जितना उसको पानी लगने वाला है खेती को उससे ज़्यादा भाप बन जाता। अच्छा जी। तो उसके वास्ते उसका हल क्या है? उसका हल फिलहाल ये है कि एक तो ये जयकवाड़ी में गन्ना वगैरह ये हॉट वेदर में के सबसे किसी को देना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। और अभी तक याद आता है, मैं बीड़ में था, बीड़ के आपका नाम सुनूंगा, खजाना बावड़ी बोल के एक मशहूर थी। अच्छा। खजाना बावड़ी तकरीबन वो बीड़ से 6-7 किलोमीटर पे, वहाँ से जो पानी छूटता था तो बीड़ के 200 एकड़ को पानी देती थी। अंडरग्राउंड दिखता नहीं था लोगों को क्या है ग्राउंड। तो आज मैं अभी जयकवाड़ी के कोई इंजीनियर मिले नहीं, मैं उनको बताऊँगा कि भाई गुज़िश्ता 40 साल से जहाँ पानी ठहरा हुआ है उसके नीचे पानी तो आपको मिलने वाला है। आप हमेशा बोलते कि पानी चलेगा, फिर वो क्या बोलते, डेड स्टोरेज और लाइव स्टोरेज हमेशा बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा कायम होता है जब भी बारिश होती है कि आप डेड स्टोरेज का मामला है, लाइव स्टोरेज का मामला है। ये आम लोग समझ नहीं पाते हैं। डेड मतलब मुर्दा स्टॉक और जिंदा स्टॉक। हाँ, ये बहरे जो है, बहरे मुर्दार हम समझते हैं ऐसे कोई है। नहीं। इसको आप वाज़ेह कीजिए कि डेड क्या है, डेड स्टॉक क्या है और लाइव स्टॉक क्या है। देखिए, जब डैम बनता है उसकी ज़िंदगी जो तय होती है कि कम से कम ये 100 साल चलेगा। अच्छा। 100 साल में जब मट्टी आके जमा हो जाएंगी तो जो लेवल जहाँ से कैनाल निकलता है, कैनाल निकल के लेवल तक के जो नीचे का हिस्सा जो छोड़ दिया गया है मट्टी जमा होने के लिए, वो डेड स्टोरेज है। अच्छा। पानी तो रहता वहाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसमें सिल्ट मट्टी बैठते जाती बैठ जाके जब कैनाल के लेवल को आ जाता तो फिर वो जो नीचे का डेड स्टोरेज पूरा भर जाता। तो वो नीचे का जो पानी का एरिया छोड़ा हुआ है जो 100 साल में पूरा होने वाला है, तो नीचे पानी तो रहता है, उसको डेड स्टोरेज बोलते, क्योंकि वो पानी कैनाल में नहीं आता। और कैनाल में जो आता है वो लाइव स्टोरेज से जाता। नीचे वाला पानी ऊपर बहता हुआ पानी। हाँ, ये कैनाल का लेवल निकाले आप, ये यहाँ से पानी जा रहा, लेकिन नीचे का जो हिस्सा जो छोड़ा हुआ है सिल्टिंग के लिए वो डेड में है, और कैनाल जो लेवल से चल रहा है वो लाइव में है। तो ये बल्कि इतना जो है इसका ये है, मैंने एक सोल्यूशन दिया था कि जयकवाड़ी के अंदर जो है ये पानी भाप बन के जो उड़ रहा है उसको बचाना कैसा चाहिए। उसको बचाने का तरीका ये है कि जितनी जो है सराउंडिंग के हर गांव में कई गांव 100-200 गांव हैं, हर गांव में जो इसका जब पानी जाता था तो यहाँ से इन्होंने लिफ्ट करके हर एक ने अपने बड़े बड़े वेल बना के उसके अंदर पानी भर के रख देना। अच्छा। वो सेफ हो जाता है, यानी उसमें ऑपरेशन नहीं होगा। फिर उनके बावड़ियों का सब बावड़ियाँ भर देना और उसको इस्तेमाल करना। फिर उसका भी बताया था कि जो तुम्हारा कौन सी खजाना बावड़ी जो पीर की उस टाइप में आप लो, जहाँ 40-50 साल से पानी ठहरा हुआ है, नीचे आपको ज़रूर मिलेगा। उसके अंदर नीचे नंबर ऑफ़ वेल लेना पड़ते, एक मेन वेल और अतराफ उसके गोल कम से कम 30-40 छोटे छोटे वेल, उसमें का पानी इसमें आता और वहाँ से वो चलता फिर अपना पानी। तो वो करने की हिम्मत नहीं किसी के यहाँ पे, और कोई इंजीनियर्स को कोई अभी उसको दिलचस्पी नहीं, बस वो आके ख़र्चा होते रहता। दूसरा ये है कि इसको जो कैनाल को 2 मकसद होते हैं, एक तो पीने का पानी और इंडस्ट्री और इरिगेशन। अब ये हो रहा है कि पीने का पानी और इनका इतना रिक्वायरमेंट है कि मैं जब वहाँ था तो कैनाल अगर मैं जो छोड़ता हूँ लेफ्ट बैंक में जितना पानी छोड़ा जाता है क्यूसेक, इधर 300 क्यूसेक, इधर 3,500 क्यूसेक, इतना पानी छोड़ दिया हुआ। अगर मैं 2 दिन बंद कर दूँ तो पूरा औरंगाबाद का पानी पीने का मसला और तुम्हारे जो इंडस्ट्री हो सकती थी। क्या बात। इतना पानी इसका रिक्वायरमेंट नहीं। अब असल में प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट बना के सिर्फ तालियां बजाते बैठना नहीं है। असल ये पानी आखिरी से आखिरी खेत में पहुंचना चाहिए। शेतकरी के लिए बनाया गया है, किसी के लिए नहीं बनाया गया है। शेतकरी का फ़ायदा हो उसका, दूसरा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो अभी देखिए, छोड़ दे, अगर डैम से 100 आपको बताऊँगा 100 लीटर पानी छोड़ दिया आपने, और वो जाके आखिर में कैनाल में से जाता, फिर ब्रांच कैनाल में से जाता, फिर और सब माइनर्स में जाता, ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, आखिर में फील्ड चैनल से जाके उस खेती में जाता जहाँ पे उसको खेती करना है। वहाँ जाने के बाद ये जो है अगर 100 लीटर पानी छुटा हुआ डैम का, अगर वहाँ पे जाके अगर 40 भी गया तो फर्स्ट क्लास इरिगेशन माना जाता है। लेकिन अब हाल ये है कि यहाँ का छोड़ा हुआ जो जाता है तो वो 20 इंच पहुँचता हूँ 100 में का। देखिए 1985 में जो है हुसैन साहब को महाराष्ट्र हुकूमत ने अमेरिका भेजा था। और क्यों भेजा था कि उस वक्त आपके अंदर क्या काबिलियत थी और हालात क्या थे, आपको बताएंगे कि 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें जो है हमारे हुसैन साहब आखिर डिप्लोमा होल्डर थे,
बाकी सब लोग जो है बड़ी बड़ी पोस्ट वाले थे, बड़े इंजीनियर्स थे, लेकिन एक डिप्लोमा होल्डर को अमेरिका भेजना 85 में, कुछ तो कमाल होगा ऐसा जो आपने भेजा होगा। आप बताइए कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? ये देखिए, हर मुल्क में आजकल जो हम दुनिया के पूरे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की मदद से तमाम धंधे हर कंट्री के चल रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के जो लोग आते थे हमेशा जयकवाड़ी पे, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी। वो इतना इम्प्रेस है कि उन्होंने हमारे सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि भाई हुसैनी साहब को जो है इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो हो रही है उसके लिए भेजाइए। अच्छा, किसने? वर्ल्ड बैंक वाले ने लिखा कि हुसैनी को भेजाइए वहाँ पे। वो जो वर्ल्ड बैंक नुमाइंदा भी आया था उस वक्त, वो जो वर्ल्ड बैंक जब आए थे तो नहीं, हमेशा आते थे ना वर्ल्ड बैंक के लोग। जी जी। तो उनके सामने मेरा काम देख के उन्होंने जो है कि इनको ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो उन्होंने जो है मेरा नाम जो है सेक्रेटरी को लिखे सवा से ऑर्डर आया कि इनको अमेरिका भेजाइए। अमेरिका, इंडिया के जो है तकरीबन 7 लोग थे। अच्छा। और उनको वहाँ जाने के बाद वहाँ पे डिक्लेयर किया कि इनका ग्रुप लीडर जो है हुसैनी रहेंगे। ओह, क्या बात। अब ग्रुप लीडर में वहाँ वो लोग ऐसे थे कि जो वहाँ से वापस आने के बाद सिविल इंजीनियर होने वाले थे। फिर भी जो है वहाँ पे मैं गया, मैं गुजरात का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया। हम जो फील्ड पे काम करते थे, हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मैं क्योंकि लीडर था हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जाके वहाँ पे अक्सर लोग जो है वहाँ पे क्या है, सीखने को नहीं जाते, जो बड़े बड़े जाते, बस आराम से खेलना करना कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता उनकी जो है अय्याशी की। तो वहाँ पे जाके वो गुजरात का एग्जीक्यूटिव आके बोला, हुसैनी साहब वो मेरे को जो काम करना था वो फलां साहब जो है, नाम नहीं लेता, एक इंजीनियर साहब का, वो ये नहीं दे रहे, बस सुबह और शाम में आओ, सुबह और शाम में कैसा करने के बोले आपको तो कंप्लीट करना है। मैं गया वहाँ तो वो बैठे थे सब ताश खेलते वगैरह वगैरह। तो मैं बोला भाई कमान ये क्यों नहीं कर रहे, क्या आप समझ रहे हैं आप एक कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ पे आप सबॉर्डिनेट को सुबह और शाम में वो कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, दे दीजिए मुझे। तो उसका जवाब सुन लो। उसके साथियों ने बोले एक डिप्टी इंजीनियर लेवल का तुमको इससे बात करता? तो उसने बोला नहीं, वो ग्रुप लीडर थे, उसने बोले एक जो चीज़ बोला वो कहा कि अगर इन्हें इनके सेक्रेटरी की इतनी बचाने का इन्होंने यहाँ से फ़ोन कर दिया सेक्रेटरी को, तो वहाँ से मेरा फ़ोन आएगा और मेरा यहाँ का दौरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे को जाओ बोलेंगे गेट आउट। हाँ, तो ये अल्लाह का है, ये आपके अंदर एक अलग खास खुसूस मेहरबानी और काबिलियत थी। तो यही हम कहना चाहेंगे कि आप काबिल बनिए और आप इस मुल्क आपका इस्तेमाल करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मुल्क की आप ज़रूरत बनिए, बोझ मत बनिए। आप जब ज़रूरत बन जाएंगे सारे दरवाजे रेड कॉर्पोरेट आपके लिए खुला हुआ है। शुक्रिया हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आपका जो है जायकवाड़ी डैम, उसका प्रोजेक्ट और उसका जो है क्या खामियां है। और आपने सबसे बड़ी बात बताया कि जो पानी भाप भर के उठ जाता है, अगर उसको स्टोरेज करना है तो कुएं बनाए जाए और शेतकरी को बोला जाए कुआं बनाइए, कुआं फुल भर दीजिए, उससे जो भाप से नुकसान होता है पानी है वो रुक जाएगा। और ये खामी है, बता दें कि 12 किलोमीटर का एरिया इसमें गुता हुआ है और शायद इससे हम मुल्क का सबसे बड़ा डैम इसलिए जमीनी डैम इसे कहा जाता है, जो मिट्टी के तरफ बनाया गया है। बाकी जो डैम होते हैं वो पहाड़ियाँ अतराफ में होती है, पहाड़ियों के दामन में होता है, वादी होती है, वादी में डैम बनते हैं। लेकिन ये ऐसा डैम है, ऐसा नाथ सागर से बोलते हैं या जायकवाड़ी डैम बोलते हैं, जो पूरे तौर पर जमीन पर बनाया गया है। और काफी संघर्ष हुआ, अहमदनगर का झगड़ा आज भी है, औरंगाबाद का पानी छोड़ने के लिए मसला जब भी आता है, तो ये तारीख थी। आखिर में आपने एक बहुत बेहतरीन नज्म लिखी है इंजीनियर की तरफ से, जो आप इंजीनियर थे, इंजीनियर का दर्द समझते थे। और आप कहते हैं कि पहले जो बादशाह थे वो इंजीनियर के पीछे घूमते थे, साहब हमारा काम कर दीजिए। लेकिन आप जो है इंजीनियर फिर रहे बादशाह के पीछे, सेठों के पीछे, इज्जत गंवा दी है। ये 5 मिनट में कवर करता हूँ मैं। ये गुज़िश्ता 24 साल पुराना है। 24 साल पहले मैंने ये कविता हिंदी में लिखी थी और उस वक्त स्टेज के ऊपर जो थे 4-5 चीफ इंजीनियर और मिनिस्टर तक बैठे हुए थे। और उसके अंदर था, कौन सा दिन था हमारा, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे था। सर विश्वेश्वरैया जो है हमारे सब उनको मानते हैं, सर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो मैंने लिखा था, तो उसमें जो है आपको ये ख़ास बता रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज के दालान में ये सब लोगों की मौजूदगी में ये कविता मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के दालान में बहुत सारे अभियंताओं के मौजूदगी में पढ़कर सुनाया था। सर विश्वेश्वरैया के कार्य पद्धति, सर की जो है मैं भावना और खंत और उपदेश, इसके मैंने ये लिखा हूँ, सुनिए। याद करते हैं सभी हर दम हर वर्ष माह सितंबर में तुझको, उपकार ही कुछ इतने किए भुलाए कैसे तुझको। अभियंता तो तेरे दीवाने हैं, माने हैं गुरु तुझको। एक भारत ही क्या जग में पूरे है तेरी शान,
मानव की वो सेवा की है, रख ली है अभियंते की आन। अभियंता तो था ही तू, प्रशासक तो जो न माने वो नादान है। खूब लहलाया खेतों को, धरन कुछ ऐसे बनवाए तूने, की रोशनी लगवाई बिजली, कारखाने भी तो चलवाए तूने। थमाई है हाथ में मशाल हमारे, हर फन में गुर वो उसने बतलाए। धरन तो फिर भी बन जाते हैं बाढ़, मगर ना कोई रोक सके। चादर गिरती बह जाता पानी, गांव गांव बस्ती बस्ती तूफान कैसे बच पाए। रोकी बाढ़ खैत किया पानी, द्वारी को जैसे बना। ये ख़ास चीज़ है कि जो है डैम में जो है एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं FTL, उसके ऊपर से पानी जाता। गेट वेट नहीं थे पहले, कुछ भी गेट इन्होंने बनाए हैं, सर्वस्व है। उसके बाद अब पानी बह के चल जा रहा। उसके बाद MWL होता है, मैक्सिमम वाटर लेवल, जिससे पानी ऊपर से धार जाती। उसके बाद सेफ साइड को रखते, उसको TBL बोलते, ऊपर से जाता। तो इन्होंने जो गेट बनाए, तो गेट में क्या हो गया कि पानी जो है जो बह, ये धरनों में डैम में गेट का कंसेप्ट जो है इन्होंने दिया है, सर्वस्व ने दिया। और वो गेट बनने से बच गए, तूफानों से बच गए, नहीं तो बह जाते थे, घर आ जाते। कि गेट से कंट्रोल आज भी देखिए, जहाँ पे गेट लगे कंट्रोल करते, थोड़ा खोलते फिर बंद करते, फिर खोलते फिर बंद करते। तो ये गेट का खास इनका जो है। अब ये जो है उन्होंने उनकी जो कारकर्दगी है, उसके बाद उनके असर की भावना और खेत उनको कुछ है। खुश बहुत होता हूँ याद जो मुझे करते हो, गर्व भी खूब होता है संशोधन नया जब तुम करते हो। चिंतित तो होता हूँ, दुख भी बहुत होता है, विश्वास नहीं होता क्या क्या रोग जो पाले हैं तुमने। बह जाते हैं पुल जब और रास्ते कट जाते हैं, हैरान बहुत होता हूँ, हैरान बहुत होता हूँ। और उसके आगे लिखा है, धरन में निकलने वाली नहरें कट जाती हैं जब जब खंत मुझे होता है। विद्युत का तो पूछो हाल ही ऐसा, खेलती है आँख मुचोली हरदम। प्यासी है रहती जनता अक्सर, टूटते हैं पाइप भी हरदम। बंद रहते हैं फ़ोन कई दिन तक, क्या इसका भी कोई एहसास नहीं। चलती है रेल देर घंटों से, किससे कुछ को क्या पूछे क्या न बताए। हाल वो बनी है अब तो, यहाँ आ गए, हाल वो बना है अब तो, बेजार सभी हैं तुमसे। इंजीनियर से हाल ये हुआ है कि बेजार है सभी तुमसे। क्यों भूल गए संस्कार, क्यों फेंकी वो लाल किताब। लाल किताब होती है कि काम कैसे करना चाहिए, उसको बोलते लाल किताब होते हैं। क्यों फेंकी वो लाल किताब, आशा नहीं थी तुमसे। समय ये भी है एक था, क्या राजा क्या प्रजा, फिरते तुम्हारे पीछे। आह समय अब ये आया है, तू फिरते है सबके पीछे। तुम सब फिरते सबके पीछे। प्रतिष्ठा अपनी पाने के लिए युद्ध तो बहुत किए हैं तुमने, युद्ध जीत कर भी वो सब कुछ क्यों हारे तुम। यानी क्या हुआ कि इंजीनियर के टुकड़े कर दिए, ये अलग, सब डिविजनल इंजीनियर अलग, फला अलग इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर अलग, ग्रेजुएट अलग, डायरेक्ट रूट अलग, ये टुकड़े कर दिए अपने, तोड़ दी हिम्मत सारी। प्रतिष्ठा अपनी पाने के लिए युद्ध तो बहुत किए हैं तुमने, युद्ध जीत कर भी वो सब कुछ क्यों हारे तुमने। भांत भांत में दिया बाट खुद को और कर दिए टुकड़े अपने। थी जो आशाएं तुमसे हो न सकी वो पूरी, टूट गए सब मेरे सपने। ये जो इनके कंत है। और आखिर में उपदेश इस पे ख़त्म हो रहा है, किसका, सर्वश्रेष्ठरैया के बारे में। है समय अब भी उठ थाम ले मेरी मशाल, कर जागृत मन को अपने, कर कायम अपनी वो पहली मिसाल। पुल हो या सड़क, धरन हो या नहर, बना कुछ ऐसे याद रहे जीवन भर। प्यासी ना रह पाए भविष्य में ये जनता, और विद्युत भी ना बंद होने पाए। फ़ोन न कभी डेढ़ हो पाए, और न रेल भी कभी समय पे चल पाए। आदर करे सब तेरा, बन अभियंता ऐसा, जन्मत तेरा हो जाए। देश तो बनते हैं तुम ही से हो, रख सामने जीवन को मेरे। कर अर्पण जीवन अपना, के मिल जाए शांति आत्मा को मेरे। ये मैंने जो खास लिखा था, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि ये नज़म जो मैंने बनाया हूँ ये। अतर हुसैन साहब, आपने बहुत कम समय में, बहुत कम तैयारी में अब तमाम बातें आपने पेश कर दी है। और ये आखिरी जो कविता आपने पढ़ी है, जो ख़ास ये जितने आदर्श आज अभियंता इंजीनियर जो पेशा बदनाम हो गया है, उनके लिए तो एक आदर्श कविता आपकी है। और सरस्वती मैया का जो आप ख्वाब था, सर विश्वेश्वरैया, सर विश्वेश्वरैया नाम भी इतना, लेकिन मुश्किल उतना काम भी उन्होंने उतना मुश्किल किया है। तो ये आपने बताया जायका डैम कैसे बना, आपने क्या तरकीब बताई, इसमें क्या कमजोरी है, क्या खामी है, क्या करते हैं।
तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके मशवरे, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? एक आखिरी है कि देखिए, हर आदमी दुनिया में अपनी इज्जत को तड़पता है। जी इज्जत, मेरी इज्जत हो। सही। अब वो जो है चीफ गवर्नर महाराष्ट्र के इदरीस लतीफ़ साहब थे, हाँ उनकी विज़िट थी जायकवाड़ी प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ के इंजीनियर ने एक निकाले आर्डर कि यहाँ पे चूँकि गवर्नर आ रहे हैं, इस वास्ते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड अबव लोग आना आना, बाकी के लोग आना ही नहीं। तो क्या हुआ फिर, हम उस वक्त डिप्टी इंजीनियर थे वहाँ, तो हम नहीं गए। लेकिन हमारे चीफ इंजीनियर जब आए तो उन्होंने कॉल की कि हुसैनी को बुलाओ। गए, क्यों नहीं आए? तो बोला साहब ऐसा ऐसा सर्कुलर निकला हुआ है, मैं नहीं आ सकता यहाँ पे। नहीं फिर तुम्हारी बात और है, अभी अपने को पैठन को जाना वगैरह वगैरह। खैर चलो, अब हम जाके वो फाइल लाए जो उन्होंने बताया कि जाके हुसैनी साहब, इन्होंने तो बड़े बड़े कैनाल देखे, डैम देखे, लेकिन तुमने अमेरिका में जाके जो सीख किया है कि पानी कैसा दिया जाता है, तो जाते आते अपन वो बताएंगे पैठन को जाते आते, वो उसकी फ़ाइल लेकर आओ। अमेरिका गए थे आप? हाँ, अमेरिका गया था ना, वो पानी कैसा दिया जाए। वो अमेरिका की में जो हमारी ट्रेनिंग थी, मेरी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग थी। कब आप अमेरिका कब गए थे आप? 1985 में। 1985 में अमेरिका गए थे? अमेरिका गया था। इसलिए कि पानी कैसे, पानी में ख़ास पानी खेतों में क्या था, डैम वैम के तो सब है, लेकिन खेतों में शेतकरी के खेत में उसके पानी कैसा जाना चाहिए, अच्छा, कैसा सब, तो वो चीज़ मैंने किया था नहर नंबर 1 पे, और पैठन को जाते आते रास्ते में वो मिलती थी, तो वो भी बता देंगे बोले गवर्नर को। अच्छा। मैं चलेगा फाइल वाइल लाने के लिए। अच्छा, उस बीच में क्या हुआ कि मैडम बाहर आए, मैडम से मेरी बिल्किस लतीफ़, जो इनकी अहलिया का नाम बिल्किस लतीफ़ था, उनसे बातचीत हुई। बातचीत होते वक्त उन्होंने पूछे, भाई मैं यहाँ मेरे एक उस्ताद थे मसूद अहमद साहब, खान बहादुर साहब, मेरे जो तायरे भाई थे, वो कहा। मैं बोला इंतकाल हो गया। तो मेरी बातचीत चल रही थी, तो वो इंजीनियर जिसने बंद करा था भागते हुए आया। अरे बोले मैडम, मैंने ये यंग इंजीनियर का इंट्रोडक्शन नहीं कराया, ये जो उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा काम किए, ये करे फना करे। हाँ, तो आपने क्या करे? तो बोले हमने ऐसा इनाम दिए वगैरह, उन्होंने हो गया ऐसी बात खत्म। दोपहर में जब हम आके बैठे, फाइल अब यहाँ से देखिए, फाइल साथ में लेकर आया, अंदर बुलाए, बोले अंदर गए। हुआ ये कि वहाँ मैं जब गया तो जितने बड़े थे बैठे हुए बाहर, अंदर हिम्मत नहीं थी किसी की। सुपर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव सब बाहर बैठे थे। उन्होंने बोले हुसैनी बैठ लग, तुम्हारा बिल्कुल जो है खिस्मत ही नहीं थी। गवर्नर साहब आए और हमारा परिचय हो गया। अब लगे परिचय क्या होता, 10 लोग खड़े हैं, ये मिलिए सब हाथ मार के करेंगे। अब मैं उस वक्त डायरेक्ट जो है ऊपर से हॉटलाइन पे अल्लाह मियाँ से मैंने कांटेक्ट किया कि या अल्लाह, इज्जत का देने वाला तो तू है। और जब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो फाइल लेके मेरे इंजीनियर के पास जा रहा, तो उनकी मैडम बोली, नहीं हुसैनी, मैंने बुलाया आपको, इधर आइए, आई एम सॉरी, आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस यू विद माई हस्बैंड मिस्टर इदरीस लतीफ़, मीट माई हस्बैंड, ही इज़ ए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। आप किसको कौन मिला रहा, देखिए। हाँ, किसको कौन मिला रहा? वो जो है उठ के मैदान में आए मेन इसमें, और आने के बाद उन्होंने मेरे को हाथ में हाथ मिलाए, बोले भाई बिल्किस ने बताइए आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने क्या काम किया, तफसीलात बताओ। तो हाथ पकड़ के अपने बाजू लेके गए। वो चीफ इंजीनियर वहाँ बैठा हुआ था, उसको बोले भाई आप हटो यहाँ से, हुसैनी के साथ बात करना है। तो मैं बैठ गया और मेरे पीछे खड़े हो गया आपके बॉस, वो बड़ा बात सेक्रेटरी खड़ा हो गया। तो इज़्ज़त का देने वाला वो है, कैसी देता, ये बताया कि भाई उसने शौहर को मिला के मैं से माफ़ी मांगी, माफ़ करना, मैंने मेरे शौहर से नहीं मिलाया, मिली है इनसे, ये है गवर्नर बोले यहाँ के। अब वो जो यूँ मुंडिया करके झपके थे, हो गया उनका। अच्छा, आखिरी सवाल जो आपसे ये जाते जाते, आप औरंगाबाद के मुसलमानों के लिए, आप पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, चंद लफ्ज़ में? देखो, पैगाम तो एक ही है कि जो है नंबर 1 कि हमारे वास्ते सामने लफ्ज़ मुसलमान जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हमारे कलाम पाक से मदद लेना चाहिए। हर चीज़ कलाम पाक में लोगों ने जो है इतना किया कि उसको जो है पढ़ना चाहिए, उसके माने देखना चाहिए, समझना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी में नमाज को पाबंद रखना चाहिए। आज कल आया है कि नमाज की वो वर्जिश है कि तुम्हारे को योगा करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें उसमें हैं। तो आज की बीमारी को भी डिफीट करने आए तो योगा की ज़रूरत नहीं, नमाज को तो डिफीट कर सकती है, और दुआ भी करते रहते। तो ये है बहरहाल, और जो है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा, और हर वक्त जो है बड़ी चीज़ एक ही है कि गलतियाँ से यहाँ से इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उसको हरदम अपने तरफ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला करता, और दुरूद शरीफ करना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से ये चीज़ें उस पर पाबंद होती हैं। शुक्रिया
हुसैन साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बता दिया है कि नौजवान लोगों को क्या करना चाहिए। इस वक्त जो है आपने बताया कि इज्जत का देने वाला अल्लाह है, जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा, वो बेदिकल खैर व बाला कुल्ल शैइन कदीर। तो आपने हम पूरे इंशाल्लाह हमारे मिर्ज़ा दरबार यूट्यूब चैनल पे पूरा इंटरव्यू उनका काफ़ी तवील है, काफ़ी उनकी फ़ोटोज़ है, काफ़ी उनकी बायोग्राफी है, वो सब बताएंगे आपको हमारे यूट्यूब लतीफ़ देखते रहिए। मिर्ज़ा दरबार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मैं मिर्ज़ा अब्दुल कयूम लतीफ़।